नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब वर्तमान उत्तराखंड में। गाइस, आज काफ़ी लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आई होप आप अच्छे होंगे और एकजुट अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। गाइस, किन्हीं कारणों की वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, लेकिन अब वो समस्या का समाधान हो चुका है और आपको पर डे ही यहाँ पे वीडियो मिलने वाली है। ठीक है जी। तो आज हम शुरुआत करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर वीडियो पेपर लीक हो गया था। तो उसको आयोग ने भी मान लिया है कि हाँ, ये लीक हुआ है, इसमें कुछ गलतियाँ हुई थी, उनको सुधारने के लिए उन पे नए नए कानून बनाए गए हैं, नए नए नियम लागू किए गए हैं, थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और किसी भी वक्त आपकी किसी भी दिनों में, आने वाले दिनों में आपको री एग्ज़ाम की डेट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो कंटिन्यू आप अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। आई होप, आशा है मैं भी आप ही की तरह तैयारी कर रहा हूँ। मेरा भी वीडियो का था और वो लीक हो चुका है। तो फिर से एक बार हमें मौका मिला है उन गलतियों को सुधारने का जो हमने पिछले एग्ज़ाम में देखी होगी कि कुछ गलतियाँ हो गई होंगी, या उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए अगली आने वाले दिनों में जो पेपर होंगे उनमें वे गलतियाँ ना हो, इसलिए हम दोबारा से अच्छे तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं रीजनिंग के अंदर। स्टार्टिंग से ही शुरू कर रहा हूँ मैं, फिर दोबारा से आप देख रहे होंगे रीजनिंग में सीरीज। ठीक है। सीरीज को लेके बहुत ही कन्फ्यूजन, एक सवाल आपका बनना ही बनना है, किसी भी टॉपिक से आ सकता है। ठीक है। लेकिन सीरीज से एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो टॉपिक चेंज हो सकता है इधर उधर, लेकिन आना यहीं से ही है। ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उनको समझ लीजिए बस, बाकी आपको डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग में आपका जो चैप्टर है एक सीरीज का, सीरीज का मतलब है जैसे कि पूछ लिया जाता है आपसे कि जैसे 1 2 3 4 और अगली संख्या क्या होगी। ठीक है। तो ये सिंपल है कि अगली संख्या 5 होगी। ठीक है। लेकिन उसका पता कैसे करना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 3 5 7 9 और अगली संख्या पूछ ली जाएगी, ये संख्या क्या होती है। हालांकि ये सिंपल सवाल है, लेकिन सवाल आयोग जो पूछता है वो अलग तरीके से पूछता है। ठीक है जी। लेकिन उनमें क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं, क्या क्या तरीके आप उनमें लगा सकते हैं, उनको समझना है बस। बाकी आपको डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपके सामने दिख भी रहे होंगे आपको। हालांकि जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता भी है कि क्या होना है इनके अंदर। ठीक है। लेकिन जो नए हैं, जो नए उतरे हैं इस मैदान में, कंपटीशन में, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो पहला आप समझिए बात को। मान लीजिए कोई सीरीज दी गई है आपको, 1 3 5 7 और अगली संख्या पूछ ली जाए आपसे क्या होगी। ठीक है। तो इसमें क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा, जो ये पहला पॉइंट है इसका, कि उस सीरीज में जोड़ तो नहीं हो रहा है, मतलब किसी संख्या को जोड़ा तो नहीं जा रहा है। ठीक है जी। दूसरा आपको देखना है कि उसमें माइनस तो नहीं हो रहा है, मतलब संख्या को घटा के अगली संख्या तो नहीं बताई गई है। ठीक है। इन दोनों में कोई घटा वाला वो तो नहीं है। तीसरा है गुना, इन दो संख्याओं की गुना करके तीसरी संख्या तो नहीं बनाई जा रही है, ये भी आपको देखना होगा। ठीक है। या फिर इसी संख्या में किसी ऐसी संख्या की गुणा करी जा रही है जो कि पूरे ही सीरीज में लॉजिक लग रहा हो और उस संख्या को अगली संख्या से गुणा की गई हो। ठीक है जी। ये आपको देखना जरूरी है। तीसरा है, चौथा है आपका भाग, यानी कि भाग किया गया हो, डिवाइड किया गया हो। ठीक है। मतलब कहना ये कि इस संख्या को इस संख्या से भाग देके तीसरी संख्या बनाई गई हो, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी सवालों में देखने को मिलेगा आपको, मैं सवाल कराऊंगा भी और आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे, बुक्स में बहुत है। ठीक है। तो एक तो लॉजिक पहला पॉइंट तो ये है आपके लिए। दूसरा है गुणा करके घटाया गया हो। ठीक है। मतलब कहने का ये है इन दो की गुणा करी गई हो और तीसरी जो संख्या बनेगी वो घटा दी गई हो। ठीक है। किसी संख्या में से इन दो को गुणा करके घटा दिया गया हो जो तीसरी संख्या बन रही हो। ठीक है। ये लॉजिक देखना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद तीसरा है वर्ग या घन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही आता है। ठीक है। किसी संख्या का वर्ग तो नहीं है, या किसी संख्या का घन तो नहीं है, जैसे 2 का 4। ठीक है। घन 8, 3 का 27। ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना होगा। लास्ट है सम विषम भाज्य अभाज्य संख्या। ठीक है जी। वो संख्या विषम तो नहीं है, सम तो नहीं है। ठीक है जी। 3 5 9 11 ऐसे तो नहीं है, या 2 4 6 8 करके सीरीज तो नहीं बन रही है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन ये तो आपके पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने होंगे। इनमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, या कह सकता हूँ स्टेप है, आपको कोई सा भी सवाल आ जाए कहीं पर भी, आपको इस स्टेप का याद जरूर रखना है, वो जरूर अपनाना है आपको सवाल करते समय। ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है आपको 1 3 5 7 9 11 और अगली संख्या पूछ ली जाए आपसे। ठीक है। सवाल कोई सा भी आ जाए, सबसे पहला काम आपको एक ही करना है इसमें, संख्याओं के बीच का क्या निकालना है आपको, अंतर। सबसे पहला काम करना है आपको इसमें। ठीक है। सवाल कोई सा भी आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, आप कितने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको अगर सीधे सवाल आ रहा है तो आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले उसमें अंतर देख लीजिए। ठीक है। जैसे कि इन दो के बीच 2 का अंतर, इन दो के बीच 2 का अंतर, इन दो के बीच 2 का अंतर, 2 2, यानी कि आने वाली संख्या जो होगी उसमें 2 का अंतर होगा। यानी कि एक में क्या जोड़ा कि 3 आ गया, 2 जोड़ा। ठीक है। 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, 7 9, यानी अगली संख्या जो होगी वो 13 होगी। राइट। सबसे पहला काम आपको यही करना है इसके अंदर। ठीक है। बाकी आपने देख लिया है कि सीरीज में बस इतना ही है, बाकी डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपका डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। ठीक है। तो ये आपका सीरीज खत्म, बस इतना ही है। रीजनिंग बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है,
तर्क शक्ति है। पहली बात तो मैं सब्जेक्ट नहीं कहूँगा इसको, ठीक है, सब्जेक्ट कहना एक गलत बात होगी। सब्जेक्ट तो नहीं है, बस ये तर्क शक्ति, अपना माइंड लगाना है। कुछ चीज़ें ऐसी है इसमें जिसमें रूल लगते हैं, कुछ में अपने दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ना कह के इसको तर्क शक्ति बोलूँगा मैं, ठीक है। तो सीरीज इतना ही है, ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। तो गाइस मिलते हैं आपको नई वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए वर्तमान उत्तराखंड।